Hello, beautiful souls. This is Malika from Faith and Patience Tarot. Welcome to the channel. और आज हम देखेंगे कि सितंबर 2025 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होने वाला है। रीडिंग ऐसे काम करेगी कि हम ज़ोडिएक वाइज देखेंगे आपका नेक्स्ट मंथ कैसा होने वाला है और हम देखेंगे कि आप सितंबर कौन सी एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हो, उसके बाद सितंबर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड देन वी विल ऑल्सो चेक वन एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको वो क्या एक एडवाइस देना चाह रहे हैं। इट कुड बी मल्टीपल for some people, but at least we'll look at one advice. And हमेशा की तरह just take what resonates with you and you can leave the rest. Take a deep breath and now let's get started. हेलो कैप्रिकॉर्न, अब हम देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है और उससे पहले देखेंगे कि सितंबर कैसे एनर्जी के साथ आप एंटर कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यू आर फीलिंग हैप्पी, दैट्स गुड। यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज्ड। आपके आगे बड़ा सारा मटेरियल रखा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी हो रहे हो, बट यू फील ऑलमोस्ट हैप्पी, लाइक कंटेंट हो, सब कुछ ठीक है, फैमिली अच्छी है, लव लाइफ अच्छी जा रही है, आपको खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। Again, you are just feeling very happy. You're almost there. You have a lot of choices in front of you. You could be making a lot of decisions. It can also be कि आपको मटेरियल चूज़ करना है, या आपको स्पिरिचुअल होना है, या आपको इमोशनली सोचना चाहिए, या आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं जब सितंबर चालू हो रहा है। तो बट ऑल इन ऑल ऐसा नहीं है कि आप सैड हो या कुछ बुरा है। ऑल इन ऑल आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी है। यू आर हैप्पी. Even if you're confused, you're happy. That's all. I think this matters a lot, right? So सितंबर में और आपके साथ हो क्या रहा है ये देखते हैं। You're coming out victorious. You could be promoted. You could be promoted to, like, कुछ आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन भी मिल सकती है, करेक्ट, या आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था और आपको सब बहुत प्रेज़ करेंगे। आपको मतलब अचीवमेंट्स तो हैं ही आपके इस मंथ में, पर आपको प्रेज़ बहुत करेंगे लोग। ऐसा भी ये भी हो सकता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा अटेंशन आपको मिल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए। आसपास के लोग बहुत मतलब होता है कि when you are getting recognized, when you are achieving something, some people cannot digest it really well, so कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लड़ाई बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बोल दिया तो होगी ही होगी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसी सिचुएशंस भी बन सकती है। अगर आप नहीं लड़ रहे हो तो आपके आसपास बड़ी ऐसी सिचुएशंस बन सकती है। सो बी अवेयर एंड नाउ यू नो हाउ टू हैंडल दैट रियली वेल। यू आर मूविंग एट अ स्पीड अगेन। अपना थोड़ा सा गुस्सा और अपना टेम्पर संभाल के रखो। एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर इतना ज़्यादा लाइक you know, September is going to be very active for you. Okay, so you're not just thinking, you're not just emotional, and you're just not just thinking in your head, you're doing things, you're very active. आप हर चीज़ को मतलब उसका एक्शन कर ही रहे हो आप, ठीक है, सिर्फ बातें बातें नहीं कर रहे हो पर आप करके भी दिखा रहे हो। दैट इज़ वाई अगर कुछ ऐसा है जो काफ़ी टाइम से या तो अटका हुआ था या कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी था, इट कैन बी इन अ प्रमोशन एज आई सेड, या आप यू आर जस्ट कमिंग आउट विक्टोरियस, राइट। तो वो हो रहा है। इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड पैशन, यू नीड टू बी केयरफुल कि आप अपना टेम्पर कंट्रोल में रखो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। तो दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू, बट बिकॉज बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन भी थोड़ी ऐसी ब्लंट हो सकती है। थोड़ा सा टेम्पर, अगेन सारी बात घूम फिर के आपके टेम्पर पे ही आ रही है, तो आप थोड़ा मतलब गुस्से में भी फील कर सकते हो। सो थोड़ा उसको ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऑलरेडी सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं और ऊपर से एंड इट्स ह्यूमन ओनली कि अगर सब लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं तो आपको भी गुस्सा आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो वही हो रहा है एग्जैक्टली। एंड एनी विच वे आपका जो सितंबर है उसमें ऑलरेडी आप बहुत एक्टिव हो ही, करेक्ट। सो आप
का जो थीम चल रहा है वो एकदम सेम ही चल रहा है। तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा एक्शन, लाइक एक्शन पैक्ड सितंबर है आपके लिए, इसलिए आपको अपने टेम्पर पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर यू द एडवाइस वुड बी, I already kind of gave you an advice while I was doing your reading, बट सारा ये मत सोचने की ज़रूरत है कि यू हैव टू डू इट ऑल, ठीक है? अगर आप उस सुपीरियर पोजीशन में हो या आप किसी ऐसे पोजीशन में हो जहाँ आप टास्क अपने डेलीगेट कर सकते हो, डू इट। यू डोंट हैव टू सबको, मतलब सबका भार आपको अपने कंधे पे नहीं उठाना है, आपको स्मार्टली काम करना है। वर्क स्मार्टर, वर्क हार्ड ऑल्सो, बट वर्क स्मार्टर। अगर आपके पास है ऑप्शन डेलीगेट करने का, जस्ट डोंट थिंक कि मैं ही करूँ तो ही अच्छे से हो पाएगा। डोंट थिंक दैट, you don't have to take a lot of responsibility, and if you're in a leading position you can only be a good leader when you know how to delegate your task, right? You cannot do everything by yourself, so just do that, seek help। किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो मदद ले लो। अगर ऑफिस में आप उस पोजीशन में नहीं हो और आपको अकेले ही अपना काम करना है, भी घर पे आप मदद ले सकते हो, करेक्ट? अगर आप, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट वर्किंग इन योर ऑफिस, यू आर ऑल्सो वर्किंग एट होम। कोई ना कोई टाइप का तो काम होता ही होता है सबको, राइट? सो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को देखो, असेस करो, और जहाँ लगता है कि कोई चीज़ आप किसी और को दे सकते हो या वो आपके लिए कर सकता है, सो डोंट बी शाय। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से बांटो, इक्वली बांटो, अपना टास्क जो है वो डेलीगेट करो। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच एवरीबडी जो यहाँ थे और उन्होंने ये सारी रीडिंग देखी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe so I can keep going. It means a lot when I see those likes come in, or the comments come in, the views come in, because that is what keeps me going. Thank you so much. I really appreciate your time. Thank you. See you. Bye.